अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज जो है मैंने कुछ शॉपिंग की थी अपने बच्चे के लिए। अल जदीद ये कुरंगी 5 में जो है नया खुला है अल जदीद सुपर मार्केट। तो मैंने वहाँ से कुछ अपने हैप्पी काऊ का जो है क्रीम चीज़ है, ये बच्चों को देने से काफ़ी उनकी हेल्थ में जो है फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा मुझे ये नगेट्स दिखे थे, उसके साथ ये एक छोटा पैक जो है फ्री में मिला था। ये भी काफ़ी मज़े का है इसका टेस्ट। और साथ में जो है मैंने अपने बेबी के लिए जो है, जिसके कभी उसका दिल करता है कि वो जैसे मार्शमेलो खाए, क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने उनके लिए मार्शमेलो लिया। इसके अलावा मैंने ये पीस का पैकेट लिया था जो आधा किलो का था, और इसके अलावा ये फ्राइज़ के पैकेट्स, क्योंकि आलू जो है वो मैं इस तरीके से रखने से वो मेरे जल्दी ख़राब हो जाते थे, तो इस वजह से मैंने पैकेट्स वाले लिए। इसके अलावा ये स्विस प्रीमियम का क्रीम चीज़ है, ये भी बहुत अच्छा है। मैश पटोड़े के साथ जो है आप उसे मिक्स करके आप खिलाएँ। इसके अलावा मैंने ये नूडल्स लिए हैं, कभी कभी मैं अपने बच्चे को नूडल्स भी दे देती हूँ। बच्चों की हेल्थ के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है। इसके अलावा वहाँ पे मुझे उनका जो बेकरी सेक्शन था वो मुझे बहुत पसंद आया। काफ़ी वैरायटीज़ थी उनके बेकरी सेक्शन में, और वो समझो पीछे ही उनका सारा सेटअप लगा हुआ था और वहीं से वो बनकर आ रहा था। इसके अलावा ये चॉकलेट केक मुझे उनका बहुत पसंद आया। अच्छा, तो मैंने जो है इशा की नमाज़ ली है। इशा की नमाज़ के बाद जो है मैं वैसे तो मैं मगरिब के बाद जो है अपना पंच सूरा निकालती हूँ, जिसमें से मैं सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ। सूरह वाक़िया ये मैं अपनी शादी से पहले ही पढ़ते हुए आई हूँ। सूरह वाक़िया जो है मैं ख़ास तौर पर जो है अपने अब्बू और अपने भाई और अपने शौहर के लिए पढ़ती हूँ। ये एक वजीफ़ा है जो उनके रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए होता है। आप भी इसे ज़रूर पढ़ें। चाहे अब वैसे तो दुरुस्त जो वक्त है वो है मगरिब के बाद, बट मुझे मगरिब के टाइम पे टाइम नहीं मिला था पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी थी नीचे जाने की, नीचे पोर्शन में, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो इस वजह से जो है मैंने इसको इशा की नमाज़ के बाद पढ़ा। सूरह वाक़िया जो है इसका वजीफ़ा बहुत अच्छा होता है अपने बाप भाइयों के और शौहर के रोज़ी रोज़गार के लिए। इसे मैं शादी से पहले ही पढ़ते हुए आई हूँ, और मैं ये बहुत ख़ास मकसद के लिए ही पढ़ती हूँ, और मुझे इससे बहुत बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है मेरी लाइफ में। आप भी ज़रूर पढ़ें इसको, आपको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। नाइट टाइम पर जो है मैं अपने बेबी को इस नेक्स्टजन के स्लीप टाइम बेबी ऑयल से जो है मसाज करती हूँ। ये निशु खान का रिकमेंड किया हुआ है, बहुत अच्छा है बच्चों की मालिश के लिए। तो मैं इसे ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ रात के टाइम पर। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर अपने बेबी को जो है उसका नाइट वेयर पहना दिया है। नाइट पे जो है मैं उसको सुकून की नींद देने के लिए जो है उसका जो कुर्ता शलवार है वो वाइट कलर में ख़ास तौर से पहनाती हूँ, ताकि जो है ना उनको मच्छरों का कोई इश्यू ना हो। इस वजह से जो है मैं उनको यही बिल्कुल हल्का कपड़े का वो करती हूँ। नाइट टाइम पे जो है मैं सबसे पहले अपना टूथब्रश करती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं अपना फ़ेस वॉश करती हूँ। जो मैंने पहले भी आपको अपने इस फ़ेस वॉश के बारे में बताया था, क्लीन एंड क्लियर का, ये काफ़ी नॉर्मल एंड जेंटल है, तो इस वजह से जो है आजकल मैं ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा भी है, अफोर्डेबल भी है, और टीन एज स्किन वालों के लिए तो और भी बेस्ट है ये, क्योंकि उनको माइल्ड फ़ेस वॉश ही इस्तेमाल करना चाहिए। और गर्मियों में तो फ़िलहाल मैं अपना यही फ़ेस वॉश रखती हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा जो है ये द ऑर्डिनरी का जो है पीलिंग सॉल्यूशन है, इसके बारे में जल्द रिव्यू मैं आपको फुल शेयर करूँगी अपने फिर कभी वीडियोस में। आज मैं ये फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको 4 वीक्स यूज़ करना होता है। अब इसको यूज़ करने के बाद ही मैं आपको इसका रिज़ल्ट और रिव्यू बताऊँगी। ये बिल्कुल रेड कलर का है, बिल्कुल ब्लड टाइप। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मेरा बेड काफ़ी मैसी सा था, क्योंकि बेबी वाले घर में जो है आपके हर चीज़ मैसी हुए हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना बेड सेट किया है, उसके बाद अपने वो सारे तकियों को सेट किया है इस वजह से, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो रात में कहीं गिर ना जाए, इस वजह से मैं इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल करती हूँ। इसके अलावा अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।